अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं और आज की इस छोटी सी वीडियो में, जैसे थंबनेल में आपने पढ़ा, हम डिस्कस करेंगे कि क्या अब भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में इतना पोटेंशियल है कि अब जो इन्वेस्टर इस मार्केट में ऑन बोर्ड हो रहे हैं अर्ली क्रिप्टो मार्केट के इन्वेस्टर्स की तरह, वो भी क्या अपने चंद हज़ारों को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। चूंकि ये मार्केट बहुत सैचुरेट हो चुकी है। नया नया जब बिटकॉइन आया था, नया नया जब इथेरियम आया था, लाइट कॉइन आया था, डॉच कॉइन आया था, किस्से कहानियाँ आप लोगों ने सुन रखे हैं कि बहुत से लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने लिटरली मल्टी मिलियंस इस मार्केट से निकाले हैं। वो इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स अपनी रख के बैठ के ये सोच रहे हैं कि पता नहीं उन्होंने जो पैसा रखा हुआ है वो फजूल तो नहीं पड़ा हुआ, क्या कभी इनका पैसा इनको मुनाफा भी बना के देगा या नहीं बना के देगा। जो थेरी मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ, हो सकता है इसको सुनने के बाद उन इन्वेस्टर्स का कन्विक्शन लेवल और बढ़ जाए और वो लोग जिन्होंने अभी रिसेंटली सस्ती तरीन कीमतों से अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज़ को बिल्ड किया है वो पुरउम्मीद हो जाएं। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। जनाब, सबसे पहले तो इस बात को अंडरस्टैंड करें कि एज एन इन्वेस्टर फ़ायदा आपको उस चीज़ में होता है कि जिसकी डिमांड और रेलेवेंस का पब्लिक में फ्यूचर में आपको क्लू मिल रहा हो कि हाँ, इस प्रोडक्ट की जिसमें मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसकी डिमांड और रेलेवेंस कल को होगी। यानी कि एज एन इन्वेस्टर आपको उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है जो ऑलरेडी इन डिमांड है, ठीक है, जो जिसके रेट्स ऑलरेडी एक्सट्रीम पे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ के अंदर जो फाइनेंशियल मार्केट से मुंसलिक हैं, बिकॉज बेसिकली पाकिस्तानी इन्वेस्टर प्रॉपर्टी डीलर है, फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ तो उसका कोई काम ही नहीं है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए लालच का पर्दा आंखों पे पड़ा, जिसके नतीजे में उस वक्त सरमायाकारी पाकिस्तान की तरफ से की गई और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की गई कि जब बिटकॉइन मार्केट 70,000 डॉलर के अपने हिस्टोरिक हाई के ऊपर था। लेकिन इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल तो डिफरेंट है। यानी प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछे, वो उस सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाहेगा कि जिसकी फाइलें अभी अनाउंस हुई हैं कि भाई हम ये बुकिंग लॉन्च होगी है, उसमें इन्वेस्ट करेगा। नहीं, कल को यहाँ से रिंग रोड गुजरेगा, कल को यहाँ पे शॉपिंग मॉल मिलेगा। रियल स्टेट इन्वेस्टिंग के अंदर बिल्कुल ऑन स्पॉट परफेक्ट इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर पाकिस्तानी इन्वेस्टर काम करेगा। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर क्या होता है, लालच का पर्दा आंखों पर पड़ जाता है। कहते हैं नहीं यार, दोस्तों को बताना है, चार बंदों में बैठ के कहना है कि मैं भी क्रिप्टो इन्वेस्टर हूं, मैं भी इंटरनेशनल स्टॉक, मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला के अंदर काम कर रहा होता हूं। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर पहली बात ये समझें, आपको फायदा तब होता है, चाहे फाइनेंशियल मार्केट है चाहे रियल स्टेट मार्केट है, कि जिस चीज की वैल्यू के बढ़ने का क्लू महज आपको मिला हो, एक्चुअल वैल्यू बड़ी ना हो। ठीक है, एक चीज तो आप ये समझ लें। अब आए दूसरी तरफ, जो थ्योरी मैंने आपके सामने आज की इस छोटी सी वीडियो में प्रेजेंट करनी है। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में जो टोटल अवेलेबल मनी सप्लाई है, और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो में आपसे बात की है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट, ये सोच इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिसके ऊपर मैं दोबारा से आपके सामने ये चीज प्रेजेंट कर रहा हूं, ये थ्योरी प्रेजेंट कर रहा हूं। टोटल पूरी दुनिया के अंदर जो पैसा अवेलेबल है इस वक्त वो तकरीबन $100 ट्रिलियन है। ठीक हो गया। और इस वक्त जो क्रिप्टो मार्केट्स का मार्केट कैप है, यानी जितनी भी टोटल क्रिप्टो करेंसीज बनी हुई हैं उनकी अगर आप डॉलर्स में वैल्यू निकालें तो तकरीबन $1 ट्रिलियन के लगभग बनती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक दूसरी चीज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। 1990s के अंदर बिल गेट्स से किसी ने पूछा था इंटरव्यू में कि ये बताएं सर, ये इंटरनेट क्या है, और बिल गेट्स का आगे से जवाब था कि इंटरनेट इज द नेक्स्ट बिग थिंग। यानी आप देखें कि 90s के अंदर बिल गेट्स से इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि इंटरनेट क्या है, और 90s के अंदर इंटरनेट इतना मेन स्ट्रीम नहीं हुआ था। हर घर में आपको इंटरनेट, टेलीफोन, पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पे तो टेलीफोन नहीं था, सेलफोन्स नहीं थे, तो इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आज आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर जो सेल्स होती है ना, पूरी दुनिया की जो रिटेल सेल्स है उसका 10% इंटरनेट सेल्स है। ठीक हो गया। 10% इंटरनेट सेल्स है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभी हम 2023 में बैठे हैं, तो इंटरनेट को तकरीबन 20 से 23 साल का, 25 साल का अरसा लग गया पूरी दुनिया में होने वाली रिटेल सेल्स के 10% को एक्वायर करते करते। ऐसा ही है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो अवेलेबल मनी सप्लाई है वो तकरीबन $100 ट्रिलियन है, जो कि ऑब्वियसली बढ़ेगी जिस स्पीड से सेंट्रल बैंक्स पैसा छाप रहे हैं। लेकिन एनीवेज, लेट्स टेक एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। $100 ट्रिलियन की जो तकरीबन कुछ महीने पहले थी, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। $100 ट्रिलियन जो है वो टोटल मनी सप्लाई है, और क्रिप्टो करेंसी जो कि अल्टरनेट है हमारी ट्रेडिशनल मॉनेटरी सिस्टम का,
अभी फिलहाल जो जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है उनकी टोटल वैल्यू लगभग $1 ट्रिलियन है। जिस तरीके से इंटरनेट ने 20-25 सालों में टोटल रिटेल सेल्स के 10% को एक्वायर किया, इमेजिन करें आने वाले 10-15-20 सालों में अगर क्रिप्टो करेंसी भी टोटल अवेलेबल मनी सप्लाई के 8-10% को एक्वायर कर लेती है, तो फिर इन क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट कैप और इनकी वैल्यूज कहां पे जाएंगी। और वो इन्वेस्टर के जिसने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज अपने बिल्ड करके रखे हुए हैं, उनके वॉलेट्स की वैल्यू कहां पे जाएगी। तो ये एक थ्योरी, ये एक पर्सपेक्टिव बेसिकली एक बिल्ड करना था मैंने आपके सामने, और ये पर्सपेक्टिव आपको देना था और बताना आपको ये था कि जब आप फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्टिंग की तरफ आते हैं ना, तो उस वक्त यू हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। आप मैक्रोस को देख रहे होते हैं, आप माइक्रोस के अंदर जाके forexfactoryinvesting.com पे जाके डिफरेंट इकोनॉमिक नंबर्स के आने के ऊपर अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजंस तब्दील नहीं कर रहे होते। जैसे वो लोग जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, जिन्होंने सालों पहले गूगल, Amazon, मैकडॉनल्ड्स इनके इन्वेस्टर बने थे, आज डिविडेंड्स की मद में ठीक ठाक पैसा वो बना रहे हैं क्वार्टरली मंथली बेसिस के ऊपर। इसी तरीके से अगर आप क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं, ऑलरेडी एक लकीली सस्ती कीमतों से अगर आपने एक अच्छा पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो आप बिल्ड कर चुके हैं, तो ठंड रखें और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बिल्ड करके अपने उस पर्सपेक्टिव पे कन्विक्शन रखें कि इवेंचुअली, और ये होने इवेंचुअली, बिकॉज क्रिप्टो करेंसीज के पैदा होने की वजह ही हमारे ट्रेडिशनल मॉनेटरी सिस्टम की कंटिन्यूअस फेलियर्स हैं, जो पिछले 100 साल से कंटिन्यूअस हर 8, 10, 15 साल बाद फेल हो जाता है और फिर बेल आउट करवाया जाता है। इतना पैसा छापा जा रहा है, इतनी मनी एक्सपेंशन की जा रही है, इन्फ्लेशन जनरेट की जा रही है, जिसके नतीजे में बाज़ मुल्कों में हाइपर इन्फ्लेशन हुई और वो कलैप्स कर गए। तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा मॉनेटरी सिस्टम है जिसकी सप्लाई एंड डिमांड का तायुन एक आम आवाम कर रही है ना, आप और मैं कर रहे हैं, कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो कर नहीं रही, किसी एलीट का तो, किसी गवर्नमेंट का तो कंट्रोल इस पे है नहीं। तो एज एन अल्टरनेट आपके मॉनेटरी सिस्टम के अगेंस्ट ये है। अब अगर आपका मॉनेटरी सिस्टम कंटिन्यूअस स्मूथ तरीके से चलता रहे, यही वो एक वजह होगी क्रिप्टो करेंसी के फेलियर की। लेकिन आपको और मुझे बाखूबी पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा मॉनेटरी सिस्टम स्मूथ तरीके से, सही तरीके से चलता रहे। हमारे मॉनेटरी सिस्टम और सेंट्रल बैंकर्स और गवर्नमेंट्स की तरफ से कोई ना कोई इन्होंने खच तो मारनी है, जो कि पिछले 100 साल की आप हिस्ट्री उठा के देख ले, हर 10-15 साल बाद कोई ना कोई मेल्ट डाउन, कोई ना कोई फाइनेंशियल क्राइसिस, सब कुछ होता है। तो ये पर्सपेक्टिव अगर लॉन्ग टर्म आप बिल्ड करके मार्केट्स के अंदर आए हैं, यू वुड बी अमेज्ड कि आपको कन्विक्शन होगी अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। आई होप कि इस छोटी सी वीडियो ने आपको एक इनसाइट इंफॉर्मेशन, एक इनसाइट दी रिगार्डिंग क्रिप्टो इन्वेस्टिंग और एक पर्सपेक्टिव आपका बिल्ड किया ऑन क्रिप्टो मार्केट्स, क्रिप्टो करेंसीज, इन्वेस्टिंग। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, जहां पे मेरे चैनल्स के ऊपर मैं ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट से रिलेटेड कंसेप्चुअल कंटेंट लेके आता हूं। वहीं पे टाइम टू टाइम डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे जाके एक्चुअल मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए हाईलाइट कर रहा होता हूं। शुक्रगुजार हूं आपने वक्त निकालेंगे वीडियो देखने के लिए। ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।